Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BMS MD इल्मुल अदविया। जैसा कि हम लोग अदविया मुफरदा पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एनिमल ओरिजिन ड्रग्स अदविया हैवानिया शुरू किया है। इसमें हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, 2-3 दवाइयाँ बची हमारी, उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं मरजान। मरजान का साइंटिफिक नेम है कोरेलियम रुब्रम। ये कोरल रीफ होता है, एक तरह का रेड कलर का होता है, रुब्रम यानी कि रेड, इसीलिए इसे कोरेलियम रुब्रम कहा जाता है। मरजान को अलग अलग लैंग्वेज में कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे इसे मूंगा भी कहते हैं, फ़ारसी में से बुज़्द अहमर कहा जाता है, इंग्लिश में से कोरल कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मरजान की माहियत यानी मॉर्फोलॉजी के बारे में। मरजान दरअसल एक आबी कीड़ा होता है, ये उसका घर है। ये कीड़ा क्या होता है, जब ये लार्वल फॉर्म में होता है, लार्वल स्टेज में होता है, तब ये इस घर में रहता है, और फिर जब ये बड़ा हो जाता है तो ये पानी में आके रहने लगता है। तो जब ये अंडे देता है तो ये पानी में अंडे देता है, और फिर कुछ दिनों के बाद इन अंडों से जब लार्वा निकलता है तो ये बहुत सारे झुंड में अंडे देता है। 1-2 की तादाद नहीं होती, बल्कि हज़ारों की तादाद में ये अंडे देता है। तो ये जो अंडे होते हैं और फिर अंडों में से लार्वा निकलता है, ये एक साथ ही झुंड में रहते हैं, और फिर कुछ दिन तक ये लार्वा पानी में, समंदर के पानी में तैरता रहता है। फिर क्या करता है, ये अपने जो एक लुआबदार मादा खारिज करता है अपने अंदर से, उससे ये अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है। क्योंकि ये सारे जो लार्वा हैं एक साथ रहते हैं, इसलिए सबका एक खोल होता है, ये मिलकर एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेता है। यही दरअसल मरजान होता है। और कभी कभी तो ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतना बड़ा हो जाता है ये मरजान कि एक पूरे जजीरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक पूरा आइलैंड बना लेता है, जिसे कोरल आइलैंड कहा जाता है। अगर आप बाज़ार में मरजान ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये 2 किस्म का मिलेगा। एक होता है शाख मरजान, जैसे आप लोग पहली तस्वीर में देख रहे हैं, ये पेड़ की शाखों की तरह निकला हुआ है। इससे स्टोन भी बनाया जाता है, जो अंगूठी में लगा के लोग पहनते हैं इसे। और दूसरा होता है बेक़ मरजान, ये सुराखदार होता है, ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है और गहरे सुर्ख रंग का होता है। ये मरजान पाया जाता है वेस्ट इंडीज़ में मिलता है, ये पनामा में पाया जाता है और मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है। अब इसका मिजाज जान लेते हैं। तो ये सर्द खुश्क होता है 2 दर्जे में। मरजान के वैसे तो बहुत सारे अफ़ाल हैं, लेकिन जो उसके मेन एक्शंस हैं ये 4 ही हैं। मुफर्रे होता है, ये एक्सिलरेंट है, यानी ये फ़रहत इंबिसात पैदा करता है, खुशी पैदा करता है। जो टैकीकार्डिया और अजीब सी जो पाल्पिटेशंस वगैरह कंडीशंस होती हैं, जिसमें मरीज़ को बेचैनी घबराहट होती है, उन सब कंडीशंस को ये रिलीव करता है। मुक़व्वी क़ल्ब है, ये कार्डियोटोनिक होता है, क़ल्ब को टोन प्रोवाइड करता है। क़ल्ब के जो फंक्शंस होते हैं, हार्ट फंक्शंस, उनको इम्प्रूव करता है। काबिज़ असर भी रखता है, एस्ट्रिंजेंट है ये। और ये हाबिस तो दम भी होता है, यानी हीमोस्टैटिक है, कहीं ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसको ये चेक करता है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमालात की। तो इसको, जैसा कि ये मुफर्रे मुक़व्वी क़ल्ब है, तो हम इसको ज़ोफ़े क़ल्ब में, ख़िफ़क़ान में इस्तेमाल कराएंगे। और क़ल्ब बेचैनी की जो एक परेशानी होती है मरीज़ को, उन सब कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। घबराहट होती है मरीज़ को उसमें। और ये दायमी नज़ले ज़ुकाम और खांसी में भी इसका इस्तेमाल है। दायमी नज़ले ज़ुकाम कहा जाता है क्रोनिक, अगर किसी को बहुत पुराना कई सालों से नज़ला ज़ुकाम है, उसे ठीक नहीं होता, या वक्ती तौर पे दवा लेने से ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद उसे अगर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो हमारे यूनानी में इस किस्म की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो क्रोनिक नज़ला ज़ुकाम में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। उसमें से एक दवा मरजान भी है। और ये ज़ोफ़े आम में जो जनरल बॉडी वीकनेस होती है, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। और ये जरियानुद्दम में इस्तेमाल है, कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो तो इसका इस्तेमाल, ये हाबिसुद्दम है और काबिज़ है, तो ये ब्लीडिंग को रोकता है। और ये इस हाल में भी इस्तेमाल कराते हैं, और अगर इस हाल में अगर ब्लड भी आ रहा हो तो उसमें भी इसका अच्छा रिज़ल्ट है। अब बात करते हैं इसकी मिक़दार खुराक की। तो इसकी मिक़दार खुराक है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं, कैल्शियम,
कैल्शियम इसमें काफ़ी क्वांटिटी में होता है, फॉस्फोरस होता है इसमें, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ऑक्साइड ऑफ आयरन भी पाया जाता है। अब इसका मुज़िर असर जान लेते हैं। तो अतिब्बा ने बताया है कि किडनी डिसऑर्डर में मरजान को एहतियात के साथ इस्तेमाल कराना चाहिए। जिन मरीज़ों के गुर्दों में परेशानी हो, उनको रीनल फेल्योर की, रीनल स्टोन वगैरह की शिकायत हो, तो उनमें मरजान को इस्तेमाल कराने से गुरेज करना चाहिए। और इसके मुसले के तौर पर अगर हम किसी ऐसे मरीज़ को दे रहे हैं जिसे किडनी में परेशानी है, तो उसके मुसले शामिल करना हमें ज़रूर चाहिए। कतीरा इसका मुसले है। इसका मशहूर मुरक्कब जो इसका कुश्ता बनाकर इस्तेमाल किया जाता है जनरली, कुश्ता मरजान, और इससे दवा और मिस्क भी बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।